साथियों, हाँ सर, ये नया भवन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का माध्यम बनेगा। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा और ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। संसद का ये नया भवन भारत के विकास से विश्व के विकास का भी आह्वान करेगा। रुको जरा, सब्र करो। पहले ये देखो। पहली बारिश में संसद की छत से पानी टपकने लगा। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हुआ है। ये हमारे देश के नए संसद भवन की तस्वीर है। 1200 करोड़ की लागत से बनने वाली इस इमारत की इज्जत अब 120 रुपए की बाल्टी बचा रही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। सबके सब चोर हैं साले। तुम्हारा बाप चाहे डीवाई चंद्रचूड़ आ जाए, चाहे तुम्हारा बाप जी बी आर गवई आ जाए, बाबा साहब के बच्चे जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे और लड़ते रहेंगे। दूसरी बात संविधान, अबे तुम्हें तो तब समझ में आएगा संविधान जब तुम बाबा साहब को पढ़ोगे। तुमने तो लड़ाई ये बोल दी कि चमार जो है वो बाबा साहब के है और भंगी जो है वाल्मीकि की। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी लड़ाई जो संविधान बचाने की है या मूर्ति लगाने की है। हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम अपने समाज के लिए लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। आप मुझे बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में कितने चमार जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लगे हुए। आप मुझे बताएं कितने चीफ सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है चमार, जाटव, मीना, धानुक लगे हुए हैं। एक भी नहीं है। आप मुझे बताएं हाई कोर्ट में कितने चमार जो जजिस हैं वो लगे हुए हैं। ये देश जो है ना चलता है गीता से, ना चलता कुरान से, ये देश चलता संविधान से। और जब एक जज पंकज मित्तल सुप्रीम कोर्ट में बैठ के ये कहते हैं कि हम गीता का और रामचरितमानस का न्याय देंगे, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुल्म की मुकाबलत। तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। ना तो ये गीता से चलेगा ना रामचरितमानस से चलेगा। अगर देश चलेगा तो भारत के संविधान से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अडानी तो केवल फ्रंट है। अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अडानी केवल फ्रंट है। अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है। बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है, प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को। उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।